आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन, इसकी जनरल फॉर्म और इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि वो सीक्वेंस जिसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसे हम एपी से डिनोट करते हैं। अब कंसेक्यूटिव टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 से 36 तक। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है 2, इसे भी टर्म कहते हैं। जो सेकंड नंबर है इसको भी टर्म कहते हैं। थर्ड नंबर है इसे भी हम टर्म कहते हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये जो दो टर्म है इनको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव टर्म। इसी तरह से अगर एक टर्म 4 ले लें और नेक्स्ट टर्म हम 6 ले लें तो ये दो टर्म जो है ये भी कंसेक्यूटिव टर्म है। फिर 6 और 8 ये दोनों टर्म भी कंसेक्यूटिव टर्म है। इसी तरह से अगर 8 और 10 को देखें तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव टर्म है। अगर एक टर्म 2 ले लें और नेक्स्ट टर्म हम 6 ले लें तो 2 और 6 जो है ये कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान में एक टर्म आ रही है 4 जिसको हमने स्किप कर दिया है। इसी तरह से अगर हम एक 6 ले लें और एक टर्म 10 ले लें तो 6 और 10 भी कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान में भी हमने एक टर्म को छोड़ दिया, स्किप कर दिया है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका मतलब होता है कि हर दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे अगर मैंने 2 और 4 ये दो टर्म सेलेक्ट कर ली, अब इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस नेक्स्ट टर्म में से मैं प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगा। जब 4 में 2 को माइनस किया तो ये 2 आ गया। उसके बाद फिर अगर मैंने ये दो टर्म ले ली 4 और 6, इस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगा। जब 6 में 4 को माइनस किया तो 2 आ गया। इसी तरह से अगर हम ये दो टर्म लें 6 और 8 में से 6 को माइनस किया 2 आ गया। अब ये जो सीक्वेंस है इसकी हर दो टर्म का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, यानी कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इस सीक्वेंस की हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला होता है an = a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जो an होता है ये सीक्वेंस की nth टर्म होती है, nth टर्म मीन लास्ट टर्म। a1 इसकी फर्स्ट टर्म को शो कर रहा होता है, n जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा होता है। जैसे कि अगर एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6 और उसके बाद 8। अब इस सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 टोटल 4 टर्म है, तो इसमें जो n की वैल्यू होगी 4 होगी। और ये जो d होता है ये सीक्वेंस में शो करता है कॉमन डिफरेंस को, यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 से 38 तक। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है इसको हम कहते हैं टर्म और ये इसकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं a1 से, यानी कि a1 की वैल्यू है 2। और ये जो सेकंड नंबर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को हम शो करते हैं a2 से, यानी कि a2 की वैल्यू है 4। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है 6, थर्ड टर्म को a3 से शो करते हैं तो a3 की वैल्यू है 6। और किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होती है उसे हम शो करते हैं an से, यानी कि nth टर्म। अब इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म है वो है 38। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म सेलेक्ट करते हैं और उसकी नेक्स्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं प्रीवियस टर्म को। जैसे कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर ये दो टर्म सेलेक्ट कर ली है, अगर हमने ये दो कंसेक्यूटिव टर्म सेलेक्ट कर ली है, जब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ये नेक्स्ट टर्म 4 है और इससे प्रीवियस टर्म है 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे a2 माइनस a1, क्योंकि AP का जनरल होता है a1, a2, a3, इस तरह से सीक्वेंस चलता जा रहा होता है an तक। जब हम इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है।
इसीलिए डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है 9, 16, 23 और ये अप टू 1 चलता जा रहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म, और उसके बाद फिर हमने सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है सीक्वेंस के अंदर, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को शो करते हैं A1 के साथ, यानी कि A1 की वैल्यू दी हुई है 9, तो A1 के इक्वल में 9 लिख लिया। उसके बाद किसी भी सीक्वेंस में जो सेकंड नंबर होता है वो सीक्वेंस की होती है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को शो करते हैं A2 के साथ। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू दी हुई है 16, और फिर जो A3 वो उसकी थर्ड टर्म होती है। थर्ड टर्म यहाँ पे दी हुई है 23, ये लिख ली। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। इस A2 की जगह पे A2 की वैल्यू है 16, तो ये 16 पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 9, ये 9 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 16 में से 9 को माइनस किया, 7 आ गया है, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर है राइट नेक्स्ट टू टर्म। अब हम इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म भी लिखेंगे। इसमें A1, A2, A3 की वैल्यूज दी हुई थी, इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म बनेगी वो A4 और A5 बनेगी। सबसे पहले हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेंगे। जनरल फार्मूला होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें A1, A2, A3 गिवन दी हुई थी, नेक्स्ट टू टर्म है A4 और A5। A4 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n होगा उस जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। तो A इस n की जगह पे 4 पुट कर दिया, इक्वल में A1 प्लस ये जो n आ रहा है इस n की जगह पे 4 पुट कर दिया, माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A4 का फार्मूला आ गया है A1 प्लस 4 माइनस 1 3 और फिर ये d। तो ये लिख लिया A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D। फिर A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 9, ये 9 पुट कर दिया, प्लस 3 इस D की जगह पे D की वैल्यू आई है 7, ये 7 पुट कर दिया। फिर 9 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 में 9 ऐड किया 30, A4 की वैल्यू आ गई 30। के बाद अब A5 फाइंड करेंगे। A5 के लिए इसी जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। A इस n की जगह पे 5 पुट कर दिया, इक्वल में A1 प्लस, जब इस n की जगह पे 5 पुट करेंगे 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और ये d आ रहा है साथ, ये d लिख लिया। ये लिख लिया A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। अब इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया, प्लस 4 इस D की जगह पे D की वैल्यू 7 आई थी, 7 पुट कर दिया, 9 प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 में 9 ऐड किया 37 आ गया है, ये 5 की वैल्यू आ गई। अब ये तो इसकी नेक्स्ट टू टर्म आ गई जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले हम इसमें A1, A2, A3 की वैल्यू लिखेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, ये आ गई A1 की वैल्यू। सेकंड टर्म ये दी हुई है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये इसकी सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू आ गई। फिर थर्ड टर्म ये दी हुई है 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आ गई A3 की वैल्यू। सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 5, ये पुट कर दी। अब 5 से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 बच गया है, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है। अब ये A3 तक तो गिवन दी हुई थी, यानी कि A4
और A5 हमने फाइंड करना है। अब जनरल फार्मूला होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। A4 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे N दिया हुआ है उस जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। A4 यानी कि N की जगह पे 4 पुट कर दिया। फिर आ रहा है A1 प्लस, जब इस N की जगह पे 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और ये D आ रहा है, D लिख लिया। A4 का फार्मूला है A1 प्लस 3D, ये लिख दिया। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। फिर A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये 5 दी हुई है क्वेश्चन में गिवन, ये 5 पुट कर दिया, प्लस 3, इस D की जगह पे D की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया। फिर 5 प्लस 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये A4 आ गया। उसके बाद फिर हमने A5 फाइंड करना है। A5 के लिए जनरल फार्मूले में जिस जगह पे N दिया हुआ है उस जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। इस N की जगह 5 पुट किया A5, जब इस N की जगह पे 5 पुट करेंगे 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो ये 4D आ गया। अब इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 5 पुट कर दिया, प्लस 4, D की जगह पे D की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है तो ये स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया। फिर 5 प्लस 4 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया है, ये A5 का आंसर आ गया, और ये इसकी नेक्स्ट टू टर्म आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें A1 की वैल्यू दी हुई है 2 और D की वैल्यू दी हुई है 13, और क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म तो गिवन दी हुई है A1, सेकंड और थर्ड टर्म हमने फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में सेकंड टर्म फाइंड करने का फार्मूला है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये 2 दी हुई है, 2 पुट कर दिया, प्लस इस D की जगह पे D की वैल्यू दी हुई है ये 13, तो 13 पुट कर दिया। फिर 13 में 2 ऐड किया 15, ये A2 का आंसर आ गया। अब A3 फाइंड करेंगे। A3 का फॉर्मूला है A1 प्लस 2D, क्योंकि A3 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे N आ रहा होगा उस जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। इस N की जगह पे 3 इक्वल में A1 प्लस, जब इस N की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, और फिर ये D आ रहा है, D लिख लिया, तो A3 का फार्मूला बन रहा है A1 प्लस 2D, ये लिख लिया। के बाद फिर इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है ये 2 पुट कर दी, प्लस 2, और इस D की जगह पे D की वैल्यू है ये 13, ये 13 पुट कर दिया। फिर 2 प्लस इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 26, फिर 2 में 26 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। ये फिर A4 का फार्मूला है A1 प्लस 3D, के A4 के लिए इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे N आ रहा होगा उस जगह पे 4 पुट कर देंगे। इस N की जगह पे 4 पुट किया, A4 आ गया, A1 आ रहा था A1 लिख लिया। जब इस N की जगह पे 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और साथ ये D आ रहा है तो ये 3D लिख लिया। उसके बाद फिर इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई थी शुरू में गिवन 2 पुट कर दिया, प्लस 3, और फिर ये D आ रहा है, D की वैल्यू 13 है तो D की जगह पर ये 13 पुट कर दिया। फिर 2 प्लस 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया 39 में 2 ऐड किया 41 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी A1 और D की वैल्यू दी हुई, हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। A1 दिया हुआ तब A2 फाइंड करेंगे। A2 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे N दिया होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। जब इस N की जगह पे 2 पुट किया A2 आ गया, A1 आ रहा था A1 लिख लिया।
जब इस n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 बचेगा, 1 d से मल्टीप्लाई हुआ, ये d आ गया। तो a2 का फार्मूला है a1 प्लस d। नेक्स्ट स्टेप में इस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 12 दी हुई है, ये 12 पुट कर दिया, प्लस d की जगह पे d की वैल्यू दी हुई है -13, ये -13 पुट कर दिया। फिर 12 प्लस माइनस माइनस और ये 13 आ गया। 12 में 13 को माइनस किया, -1 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। फिर a3 फाइंड करना है। अब a3 के लिए इस फॉर्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 3 पुट किया, a3, फिर a1 आ था, ये लिख लिया। जब इस n की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 2 को इस d से मल्टीप्लाई किया, 2d आ गया। अब इस a1 की जगह पर a1 की वैल्यू ये 12 है, 12 पुट कर दी, प्लस 2 इस d की जगह पे d की वैल्यू है -13, ये -13 पुट कर दी। फिर 12 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 26, प्लस माइनस माइनस आ गया। उसके बाद फिर 26 में से 12 को माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 14। उसके बाद अब a4 फाइंड करेंगे। a4 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 4 पुट किया, 4 a1 प्लस, जब इस n की जगह पे 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 और ये d, ये आ जाएगा a1 प्लस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और ये d, यानी कि a4 का फार्मूला है a1 प्लस 3d, ये लिख दिया। उसके बाद फिर इस a1 की जगह पे अब क्वेश्चन में a1 की वैल्यू दी हुई थी 12, तो ये 12 पुट कर दिया, प्लस 3 इस d की जगह पे d की वैल्यू है -13, तो ये -13 पुट कर दिया। फिर 12 प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -39 आ गया। उसके बाद फिर 12 प्लस माइनस माइनस 39, और फिर 39 में 12 को माइनस किया तो ये माइनस का 27 आ गया, ये 4 का आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड an प्लस 1 एंड a2n इफ an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। ये गिवन दिया हुआ है an इक्वल है 4 प्लस 3n के, और हमने an प्लस 1 और a2n फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है ना an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, इसको लिख लिया। पहले हमने फाइंड करना है an प्लस 1, n प्लस 1 फाइंड करना है ना, तो इसमें जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पर हम ये पुट कर देंगे n प्लस 1। a लिख लिया, इस n की जगह पर पुट कर दिया n प्लस 1, इक्वल में 4r था 4 लिख लिया, प्लस 3 था प्लस 3 लिख लिया। इस n की जगह पर भी n प्लस 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 लिख लिया, 3 को इस n से मल्टीप्लाई किया 3n, फिर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। उसके बाद फिर ये 3n लिख लिया और 4 में 3 ऐड किया 7 आ गया, ये लिख लिया, ये an प्लस 1 आ गया। उसके बाद फिर हमने a2n फाइंड करना है। अब 2n के लिए जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पर हम 2n पुट कर देंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे जो गिवन दिया हुआ है। इस n की जगह पर ये 2n पुट कर दिया, इक्वल में 4r था 4 लिख लिया, प्लस 3 की जगह पे 3 लिख लिया, और ये जो n आ रहा है इस n की जगह पर भी ये 2n पुट कर दिया। उसके बाद फिर 3 को 2n से मल्टीप्लाई किया 6n आ गया, ये a2n की वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें a1 की वैल्यू दी हुई है 3, d की वैल्यू 7 और a14 फाइंड करना है। सॉल्यूशन में a1 और d की वैल्यूज गिवन दी हुई है, ये लिख ले, a14 फाइंड करना है वो लिख लिया। सबसे पहले हम ये जनरल फार्मूला लिख लेंगे, an इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब हमने फाइंड करना है a14 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पर हम ये 14 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 14 पुट कर दिया,
इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये 3 दी हुई है, 3 पुट कर दिया, प्लस इस n की जगह पर n की वैल्यू 14 पुट कर दी, -1 आ था वो लिख लिया। फिर इस d की जगह पे d की वैल्यू ये 7 गिवन दी हुई है, 7 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 14 में से 1 माइनस किया, 13 आ गया है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 91 आ गया। 91 में 3 ऐड किया, 94, ये 14 की वैल्यू आ गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है 8, 3, -2 अप टू 1 चलता जा रहा है ये, और इस सीक्वेंस की हमने 8, 12 यानी कि 12वीं टर्म फाइंड करनी है। किसी भी सीक्वेंस में जो पहला नंबर होता है वो उसकी होती है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A1 के साथ, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 8, तो ये लिख लिया A1 इज इक्वल टू 8। और जो सेकंड नंबर होता है वो सीक्वेंस की होती है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को शो करते हैं A2 के साथ, तो A2 की वैल्यू 3 दी हुई है, ये लिख लिया। और A12 हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पे A2 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 8, 8 पुट कर दिया। 3 में से 8 माइनस किया, -5 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिख लिया, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 12th टर्म, 12वीं टर्म यानी कि, तो n की जगह पे 12 पुट कर देंगे इस जनरल फार्मूले में। a लिख लिया, इस n की जगह पर n की वैल्यू 12 पुट कर दी। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये थी 8, 8 पुट कर दिया, प्लस इस n की जगह पे 12 -1 आ था वो लिख लिया। d की जगह पर d की वैल्यू है -5, तो d की जगह पर ये -5 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 12 में से 1 माइनस किया, 11 आ गया। 11 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -55 आ गया। 8 -55 -47 आ गया है, ये 12 की वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द 18th एंड 30th टर्म ऑफ AP आर 367 एंड 499, यानी कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी 18वीं और 30वीं टर्म 367 और 499 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000? इस सीक्वेंस की टोटल कितनी टर्म ऐसी होंगी जो कि 1000 से लेस होंगी, वो नंबर ऑफ टर्म हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले 18वीं टर्म दी हुई है 367, तो ये लिख लिया A18 इज इक्वल टू 367, और 30वीं टर्म दी हुई है 499, तो ये लिख लिया A30 इज इक्वल टू 499। अब A18 की जगह पर A18 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पर हम 18 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 18 पुट कर दिया, A18 A1 प्लस, जब इस n की जगह पे 18 पुट किया, 18 -1 17 आ जाएगा, और ये d आ रहा है, d लिख लिया कि A18 इक्वल है A1 प्लस 17d के, तो इस A18 की जगह पे पुट कर दिया A1 प्लस 17d। इसी तरह से A30 की जगह पे पुट कर दिया A1 प्लस 29d। अब ये इक्वेशन 1 बन गई है और ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। A1 प्लस 17d आ रहा था, ये लिख लिया, फिर माइनस इसमें आ रहा है A1 प्लस 29d, ये लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है 367, ये लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर है 499, ये लिख लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के शुरू में है माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। प्लस A1 की जगह पर -A1, प्लस 29d की जगह पर -29d, प्लस A1 इस -A1 के साथ कट जाएगा। 17 में से 29 को माइनस किया तो माइनस का 12d आ गया। 367 में से 499 को माइनस किया तो माइनस का 132 आ गया। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, 132/12 आ गया। जब 132 को 12 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया, ये d की वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर ये जो d की वैल्यू आई है 11,
अब इसे या तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट करके फिर हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पहले a1 की जगह पे a1 लिख लिया, फिर प्लस 17 की जगह पे 17, इस डी की जगह पे डी की वैल्यू है 11 पुट कर दी, इक्वल में 367 आ था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर 17 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 187 आ गया है। ये प्लस का 187 इस सेकंड साइड पर जाएगा, माइनस 187। 367 में से 187 को माइनस किया तो ये 180 आ गया। ये 1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी थी टोटल कितनी टर्म होंगी जो कि लेस देन होगी 1000 से। अब लेस देन 1000 के लिए यहां पर ये लिख लिया an लेस देन 1000। फिर इस an की जगह पे an का ये जनरल फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद फिर इस a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है 180, ये पुट कर दी। इस d की जगह पे d की वैल्यू है 11, ये 11 पुट कर दिया। प्लस का 180 सेकंड साइड पर जाएगा, माइनस 180। 1000 में से 180 को माइनस किया तो ये आ गया 820, और 11 को इस n से मल्टीप्लाई किया 11n, 11 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 11। अब माइनस 11 इस सेकंड साइड पर जाएगा, प्लस 11। 820 में 11 को ऐड किया 831 आ गया है। फिर ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 831 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 75.54। पॉइंट से पहले 75 आ रहा है। टोटल 75 ऐसी टर्म होंगी जो कि लेस देन होंगी 1000 से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 11, 17 और ये अप टू सॉन इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि 301 जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। सबसे पहले a1 की वैल्यू लिखेंगे। इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, ये a1 की वैल्यू है, और जो सेकंड टर्म है 11, ये 2 की वैल्यू है। अब हम पहले d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने का फार्मूला है a2 माइनस a1। a2 की जगह पर a2 की वैल्यू 11 है, 11 पुट कर दी, माइनस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू है 5, ये 5 पुट कर दिया। 11 में 5 माइनस किया 6 आ गया, ये d की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिख लिया सीक्वेंस का। इस an की जगह पर ये 301 दिया हुआ था, ये पुट कर दिया। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिया। इस d की जगह पे d की वैल्यू है 6 पुट कर दिया। प्लस 5 इस सेकंड साइड पर जाएगा, माइनस 5। 301 में 5 माइनस किया तो 296 आ गया। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और जो -1 है, जब इसे इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे फिर ये +1 बन जाएगा। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। 296 में 6 ऐड किया 302 आ गया है, और जब इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है 50.3। अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 50.3। अब सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन होती है वो सबसेट होती है नेचुरल नंबर का, और जो नेचुरल नंबर होते हैं इसमें पॉइंट वाले कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए ये जो टर्म दी हुई है 301, ये सीक्वेंस की टर्म नहीं होंगी। फिर लिख देंगे सो इट इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 7, 2x, x plus 8 and 3x plus 1 are in AP, यानी कि 2x, x plus 8 और 3x plus 1 जो है वो AP में है, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो इसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 2x, फर्स्ट टर्म को शो करते हैं a1 के साथ। a1 के इक्वल में लिख दिया 2x। फिर ये इसकी सेकंड टर्म दी हुई है x plus 8, सेकंड टर्म को शो करते हैं a2 के साथ, तो a2 के इक्वल में लिख दिया x plus 8। फिर ये थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म को शो करते हैं a3 से, a3 के इक्वल में लिख दिया 3x plus 1। सबसे पहले हम d1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d1 का फार्मूला है a2 माइनस a1। a2 की जगह पर a2 की वैल्यू है x plus 8, ये x plus 8 पुट कर दी, माइनस इस a1 की जगह पे
A1 की वैल्यू है 2x, ये 2x पुट कर दिया, 8 लिख लिया, x में से 2x माइनस किया तो माइनस x आ गया, ये इसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर सेकंड डी फाइंड करेंगे। सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 की जगह पे A3 की वैल्यू है 3x प्लस 1, ये पुट कर दी, माइनस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है x प्लस 8, ये x प्लस 8 पुट कर दिया। अब ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे, प्लस एक्स की जगह पर माइनस एक्स, प्लस 8 की जगह पर माइनस 8। अब 3x में से x माइनस किया 2x आ गया, 1 माइनस 8 माइनस 7 आ गया। अब क्वेश्चन के शुरू में कंडीशन दी हुई थी कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है, अगर सीक्वेंस एपी में हो तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। फिर ये लिख लेंगे d इज इक्वल टू डी के, इस d की जगह पर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ये आया था 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स पुट कर दिया, इस d की जगह पर सेकंड कॉमन डिफरेंस आया था 2x माइनस 7, ये पुट कर दिया। फिर माइनस एक्स इस सेकंड साइड पर जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 7 इस सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 2x में x ऐड किया 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 15 को 3 पे डिवाइड किया 5 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 अप टू सो ऑन इज 123, यानी कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 8 13 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है और ये सीक्वेंस एपी में है, और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी जो कि 123 बन रही होगी, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले A1 की वैल्यू लिखेंगे, इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, ये A1 की वैल्यू, और ये जो सेकंड वैल्यू दी हुई है 8, ये A2 की वैल्यू है 8। किसी भी सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म दी होती है वो उसकी होती है AN की वैल्यू, तो AN के इक्वल में ये 123 लिख लिया। पहले हम D फाइंड करेंगे, D फाइंड करने का फार्मूला है A2 माइनस A1, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया, 8 माइनस 3 5 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिख लिया, इस AN की जगह पर AN की वैल्यू ये 123 है, 123 पुट कर दिया, A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया, इस D की जगह पर D की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस 3 इस साइड पर जाएगा माइनस 3, 123 में से 3 माइनस किया तो 120 आ गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 को 5 पे डिवाइड किया 24 आ गया है। अब माइनस 1 इस सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 1, जब 24 में 1 ऐड किया 25 आ गया है। अब ये जो 123 है ये सीक्वेंस की 25वीं टर्म होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म ऑफ द एपी 30 29.5 29 अप टू सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में है, इसकी वो कौन सी पहली टर्म होगी जो कि नेगेटिव टर्म होगी, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले A1 की वैल्यू लिखेंगे, ये जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दी हुई है 30, ये A1 की वैल्यू है, और जो इसमें सेकंड टर्म दी हुई है ये A2 की वैल्यू है, A2 के इक्वल में ये लिख लिया 29.5। पहले हम D फाइंड करेंगे, D फाइंड करने का फार्मूला है A2 माइनस A1, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 29.5, ये पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 30 है, ये पुट कर दिया, 29.5 में 30 को माइनस किया तो ये आ गया 0.5। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ये जो सीक्वेंस है इसकी वो कौन सी पहली टर्म होगी जो कि नेगेटिव टर्म होगी। नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे AN लेस देन 0, तो ये लिख लिया AN लेस देन 0। फिर इस AN की जगह पर ये N का फार्मूला पुट कर दिया, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। उसके बाद फिर इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 30 है, ये 30 पुट कर दिया, इस D की जगह पे D की वैल्यू आई है माइनस 0.5,
तो ये -0.5 पुट कर दिया। उसके बाद फिर +30 सेकंड साइड पे जाएगा -30। अब ये -0.5 हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर माइनस वाले नंबर को सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर लीनियर इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज हो जाता है। अब ये 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन ये माइनस वाली वैल्यू थी ना, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गया है, इसीलिए लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब माइनस माइनस से कट गया, 30 को 0.5 पे डिवाइड किया तो ये 60 आ गया। फिर -1 इस सेकंड साइड पे जाएगा, +1, 60 + 1 61 आ गया है। अब यहाँ पे n ग्रेटर देन 61 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 62। तो ये जो गिवन सीक्वेंस दिया हुआ था, इसकी जो 62 टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, जो कि नेगेटिव टर्म होगी सीक्वेंस की। क्वेश्चन नंबर 10, द 7th and 21st टर्म ऑफ एपी आर 37 and 107। यानी कि एक सीक्वेंस है जिसकी 7वीं टर्म 37 है और 21वीं टर्म 107 है। सबसे पहले फाइंड द एपी, यानी कि हमने वो सीक्वेंस फाइंड करना है। उसके बाद है एंड इट्स 100 टर्म, और फिर सीक्वेंस की जो 100 टर्म बन रही है वो भी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। अब ये सबसे पहले 7 टर्म दी हुई है 37, 7 टर्म के लिए लिख लिया A7 = 37, और 21 टर्म दी हुई है 107, 21 के लिए लिख लिया A21 = 107। अब A7 का फार्मूला होता है A1 + 6D, तो A7 की जगह पे लिख दिया A1 + 6D, और A21 का फार्मूला होता है A1 + 20D, तो A21 की जगह पे लिख दिया A1 + 20D। अब ये इक्वेशन 1 बन गई है और ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब सबसे पहले हम A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले ये लिख लिया A1 + 20D माइनस, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर A1 + 6D ये लिख लिया। इसकी राइट हैंड साइड पे 107 माइनस, इसकी राइट हैंड साइड पे आ रहा है 37, ये लिख लिया। 107 में से 37 को माइनस किया तो 70 आ गया है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। +A1 की जगह पे -A1, +6D की जगह पर -6D, +A1 -A1 से कट गया, 20D में 6D को माइनस किया, 14D आ गया। 14 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 70 को 14 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। ये D की वैल्यू आ गई। अब A1 फाइंड करने के लिए इस D की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। पहले A1 आ रहा था, A1 लिख लिया, +6, इस D की जगह पे D की वैल्यू 5 है, तो इस D की जगह पे ये 5 पुट कर दिया। इक्वल में 37 आ रहा था, 37 पुट कर दिया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 सेकंड साइड पे जाएगा, प्लस का 38 सेकंड साइड पे जाएगा -30, 37 में 30 को माइनस किया तो ये 7 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एपी, तो एपी के लिए हम A1, A2 और A3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे सिर्फ, उसके बाद फिर हम एपी बना लेंगे। अब A1 तो हमने फाइंड कर लिया है, A1 की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A2 का फार्मूला होता है A1 + D। उसके बाद फिर A2 = इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दिया, प्लस D की जगह पे D की वैल्यू है ये 5, तो ये 5 पुट कर दिया। 7 में 5 ऐड किया, 12 आ गया, ये A2 की वैल्यू आ गई। फिर A3 फाइंड करने का फार्मूला है A1 + 2D। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 7 और D की जगह पे D की वैल्यू 5 पुट कर दी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 + 7 17 आ गया। अब ये A3 की A2 की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू आई थी 7 ये। अब A1, A2, A3 फाइंड कर लिए। AP फाइंड करने का फार्मूला होता है A1, A2, A3 और उसके बाद फिर अप टू सो ऑन।
इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू आई थी 7 पुट कर दिया। A2 की जगह पे A2 की वैल्यू आई है 12 पुट कर दिया। A3 की जगह पर A3 की वैल्यू आई है 17 पुट कर दिया, और फिर अप टू सो ऑन आर इन AP। ये हमारे पास AP आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन में था कि जो AP बनेगा उसकी हमने 100 टर्म फाइंड करनी थी। 100 टर्म फाइंड करने का फार्मूला आता है A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू थी 7, ये 7 पुट कर दिया प्लस 99, और D की वैल्यू आई थी 5, तो D की जगह पे ये 5 पुट कर दिया। 99 को 5 से मल्टीप्लाई किया 495 आ गया है। जब 495 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 502। ये इसकी 100 टर्म आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी और 1/b माइनस ए जो है वो AP में है। शो डेट यानी कि हमने प्रूव करना है a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस ए के। सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी और 1/b माइनस ए दिया हुआ है इसको लिख लिया। सबसे पहले हम D1 फाइंड करेंगे। D1 मीन इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस के लिए इस सेकंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 1/b माइनस सी लिख लिया माइनस, फिर 1/a माइनस सी लिख लिया। उसके बाद फिर सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे D2 के लिए थर्ड टर्म में से इस सेकंड टर्म को माइनस कर दिया। ये 1/b माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी आर था, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था ना कि ये AP में है। कोई भी सीक्वेंस अगर AP में हो तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कि D1 जो होगा वो इक्वल होगा D2 के। इसलिए यहां पे लिख लिया D1 इज इक्वल टू D2। इस D1 की जगह पर D1 की वैल्यू ये आई है 1/b माइनस सी माइनस 1/a माइनस सी, ये पुट कर दिया इक्वल D2 की जगह पर D2 की वैल्यू आई है 1/b माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। b माइनस सी ए माइनस सी आ रहा है बटे में, ये इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। a माइनस सी को 1 से मल्टीप्लाई किया a माइनस सी आ गया है। b माइनस सी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा b माइनस सी। ये माइनस आ रहा है तो इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस b की जगह पे माइनस b, माइनस सी की जगह पे प्लस सी आ गया। उसके बाद माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, a माइनस बी बच गया, ऊपर ये लिख दिया। और जब इसका एलसीएम लेंगे b माइनस ए बी माइनस सी आ रहा है बटे में, ये इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। b माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई हुआ b माइनस सी, b माइनस ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा b माइनस ए। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस p की जगह पे माइनस p, माइनस a की जगह पे प्लस a। अब माइनस p प्लस b से कट जाएगा a, और ये माइनस का c बच जाएगा, ये लिख दिया। अब इधर भी डिवाइड में आ रहा है b माइनस सी, इस साइड पर भी डिवाइड में b माइनस सी आ रहा है, तो b माइनस सी b माइनस सी से कट गया है। ऊपर a माइनस b बच गया, ये लिख दिया। a माइनस सी बच गया, ये लिख दिया। इक्वल में ऊपर ये a माइनस सी आ रहा है, a माइनस सी लिख दिया। नीचे b माइनस ए बच गया तो ये लिख दिया b माइनस ए, और ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 पे, ये हमने फाइंड करना है। जो सबसे पहला नंबर होता है ना 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होता है 7 पे, वो होता है 105। उसके बाद फिर 112 है, फिर 119 है, इस तरह ये चलता जा रहा होता है। लास्ट नंबर होता है 994 जो कि डिविजिबल होता है 7 पे। अब इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 105, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को A1 से शो करते हैं और A1 के इक्वल में 105 लिख लिए। इसी तरह से सेकंड टर्म को A2 से शो करते हैं, A2 के इक्वल में 112 आ रहा है, ये लिख लिया। अब ये जो लास्ट टर्म दी हुई है, किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म को शो करते हैं AN से, AN के इक्वल में 994 लिख लिया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन D की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले हम D फाइंड करेंगे।
डी फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पे A2 की वैल्यू 112 ये पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 105 ये पुट कर दी। 112 में से 105 माइनस किया तो 7 आ गया है, ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिख लिया, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमने फाइंड करना है ना कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए एन की जगह पे ए एन की वैल्यू है 994 ये पुट कर दी, A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 105 ये पुट कर दी, इस डी की जगह पे डी की वैल्यू 7 आई है ये पुट कर दी। उसके बाद प्लस का 105 इस सेकंड साइड पे जाएगा, माइनस 105, 994 में से 105 को माइनस किया तो ये आ गया 889। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 127। माइनस 1 इस सेकंड साइड पे जाएगा प्लस 1, 127 में 1 को ऐड किया तो 128 आ गया है। तो टोटल 128 टर्म ऐसी होंगी, यानी कि टोटल 128 ऐसे 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 7 पे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 8, 11, 14 से चलता जा रहा है 185 तक, और इस क्वेश्चन हमने फाइंड करनी है 8 टर्म, यानी कि 8वीं टर्म फाइंड करेंगे फ्रॉम द एंड, यानी कि सीक्वेंस के लास्ट से इसकी 8वीं टर्म क्या बन रही होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 8 दी हुई है तो A1 की वैल्यू आ गई 8, सेकेंड टर्म 11 है, A2 की वैल्यू आ गई 11, और लास्ट टर्म दी हुई है 185। किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होती है उसे हम शो करते हैं AN से, तो AN की वैल्यू आ गई 185। अब इसमें A1 तो दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ, पहले हम D फाइंड करेंगे। D का फार्मूला है A2 माइनस A1, A2 की जगह पे A2 की वैल्यू 11 पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 8 पुट कर दी, 11 में से 8 माइनस किया 3 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई 3। सबसे पहले तो हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म बन रही है, फिर उस टर्म की जो लास्ट से 8वीं टर्म बन रही है फिर हम वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लिया, AN की जगह पे AN की वैल्यू है 185, तो AN की जगह पे AN की वैल्यू पुट कर दी 185। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दिया, D की जगह पर D की वैल्यू 3 आई है, 3 पुट कर दिया, प्लस 8 इस सेकंड साइड पे जाएगा माइनस 8, 185 में से 8 माइनस किया 177 आ गया है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 177 को 3 पे डिवाइड किया तो 59 आ गया, माइनस 1 इस सेकंड साइड पे जाएगा प्लस 1, 59 में 1 ऐड किया 60 आ गया, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है टोटल इसमें 60 टर्म है, और जो इसकी सबसे लास्ट टर्म है ना एंड में वो है 60। अब यानी कि सबसे लास्ट टर्म 60 है, उससे पहले 59, फिर 58, फिर 57 आएगा, इस तरह से ये लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है सीक्वेंस की एंड से, यानी कि लास्ट से 8वीं टर्म कौन सी है। एंड से सबसे पहली टर्म तो ये 60 है, ये सेकंड टर्म 59 है, थर्ड 58 है, फोर्थ 57 है, फिर ये 5वीं टर्म है, ये 6ठी है, ये 7वीं और ये 8वीं टर्म बन रही है, यानी कि एंड से इसकी 8वीं टर्म है 53। इसका मतलब है हमने A53 फाइंड करना है, और A53 फाइंड करने का फार्मूला होता है A53 इज इक्वल टू A1 प्लस 52D, क्योंकि जनरल फार्मूला होता है ना AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप 53 के लिए N की जगह पे जब 53 पुट करेंगे, इस N की जगह पे 53 पुट किया तो A53 आ गया, A1 की जगह पे A1 लिख दिया, जब यहाँ पे 53 पुट करेंगे उसमें से एक माइनस किया तो 52 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 52D। अब इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 8, तो इस A1 की जगह पर 8 पुट कर दिया, इस D की जगह पे D की वैल्यू 3 आई थी तो इस D की जगह पे 3 पुट कर दिया, 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया 156 आ गया, इसमें 8 ऐड किया 164 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन कहते हैं सीक्वेंस को, यानी कि ये जो सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है इस सीक्वेंस की हमने nth टर्म फाइंड करनी है। फिर उसके बाद है इज द प्रोग्रेशन इज AP, यानी कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है
ये एपी में है या नहीं है, फिर हमने ये भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। अब ये जो सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है, इसकी हर टर्म के डिवाइड में आ रहा है 7 और पावर में आ रहा है 10। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ऊपर ये 3 आ रहा है, 10 आ रहा है, 17 आ रहा है। सपोज कर लिया 3, 10, 17 अप टू सो ऑन आर इन एपी, ये एपी में है। और जो इसकी फर्स्ट टर्म है 3 है, A1 के इक्वल में 3 लिख लिया। सेकेंड टर्म दी हुई है 10, तो A2 के इक्वल में 10 लिख लिया। अब यहाँ पे D की वैल्यू नहीं दी होगी, तो सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे। D का फार्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पे A2 की वैल्यू 10 पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 3 पुट कर दिया। 10 में 3 माइनस किया, 7 आ गया। ये D की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिख लिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1। D की जगह पर D की वैल्यू 7 आई है, 7 पुट कर दिया। फिर 7 को इस n से मल्टीप्लाई किया, 7n। 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 7। फिर ये 7n लिख लिया। 3 में से 7 को माइनस किया, माइनस 4 आ गया। अब हमने जो सपोज किया था 3, 10, 17, इस सीक्वेंस में से सपोज किया था ना, इसमें हर टर्म के डिवाइड में आ रहा था 7 और पावर में आ रहा था 10। ये जो nth टर्म का आंसर आया है, तो इसकी डिवाइड में 7 भी लिख दिया, पावर में 10 भी लिख दिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस की nth टर्म आ गई है। उसके बाद फिर हमें चेक करना था कि जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है। उसके लिए हम इसके दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस का आंसर सेम आ गया, फिर ये जो सीक्वेंस है एपी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस का आंसर सेम नहीं आता, फिर ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है A1 की वैल्यू, ये सेकंड टर्म A2 की, और ये थर्ड टर्म है A3 की वैल्यू, ये लिख ली। A1, A2, A3 की वैल्यूज लिख ली। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को D1 से शो करते हैं। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर ये A2 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3/7 की पावर 10 ये पुट कर दी, और फिर 7 की पावर 10 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर 10 की पावर 10 आ रहा है, ये लिख लिया, माइनस 3 की पावर 10 आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकंड डिफरेंस D2 फाइंड करने का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 की जगह पर ये 3 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस A2 की जगह पर ये A2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसका एलसीएम ले लिया, 7 की पावर 10 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पे आ रहा है 17 की पावर 10 माइनस, और फिर ये 10 की पावर 10 आ रहा है। अब ये D1 और D2 का आंसर सेम नहीं आया, यानी कि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे। तो फिर ये जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एपी के अंदर नहीं होगा। इसने यहाँ पे लिख दिया कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं होगा, लेकिन ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसलिए लिख दिया इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दो सीक्वेंस दिए हुए हैं। पहला सीक्वेंस है 3, 10, 17 से अप टू 1 चलता जा रहा है। सेकंड सीक्वेंस है 63, 65, 67 से अप टू 1 चलता जा रहा है। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दोनों सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, इन दोनों सीक्वेंस की nth टर्म सेम है और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो पहला सीक्वेंस दिया हुआ था ये लिख लिया, 3, 10, 17 अप टू 1 आर इन एपी। सेकंड सीक्वेंस दिया हुआ था 63, 65, 67 अप टू 1, ये लिख लिया। अब इस सीक्वेंस की पहली टर्म है 3, तो A1 के इक्वल में 3 लिख लिया। सेकंड टर्म 10 है, तो A2 के इक्वल में 10 लिख लिया। पहले हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D का फार्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 10 पुट कर दिया, माइनस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 3 पुट कर दिया। 10 माइनस 3 7 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3 आई थी, 3 पुट कर दिया। D की जगह पे D की वैल्यू 7 आई है, 7 पुट कर दिया। 7 को इस n से मल्टीप्लाई किया, 7n। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। ये 7n लिख लिया।
3 माइनस 7 माइनस 4 आ गया। ये nth टर्म आ गया फर्स्ट सीक्वेंस की। सेकंड सीक्वेंस ये दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म 63 है, तो A1 के इक्वल में 63 लिख लिया। सेकंड टर्म है 65, तो A2 के इक्वल में 65 लिख लिया। फिर डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू 65 पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 63 पुट कर दी। उसको माइनस किया तो 2 आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई। फिर ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 63 पुट कर दी, इस डी की जगह पर डी की वैल्यू है 2 पुट कर दी। 2 को इस n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 63 में से 2 को माइनस किया तो 61 आ गया। ये इसकी nth टर्म आ गई। अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो सेम है, तो फिर ये लिख लिया an इक्वल टू an। इस an की जगह पर फर्स्ट an का आंसर आया है 7 माइनस 4, ये पुट कर दिया। सेकंड an की जगह पर सेकंड आंसर आया था 61 प्लस 2n, ये पुट कर दिया। प्लस 2n इस सेकंड साइड पर जाएगा -2n, -4 इस सेकंड साइड पर जाएगा +4। 61 में 4 ऐड किया 65 आ गया। 7n में से 2n माइनस किया 5n आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, तो 65 को 5 पे डिवाइड किया 13 आ गया है। ये n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में है इफ pth टर्म ऑफ AP इज Q, यानी कि AP की जो pth टर्म है वो Q है और जो qth टर्म है AP की वो P है, देन प्रूव डेट, हमने प्रूव करना है इट्स nth टर्म, जो इसकी nth टर्म है वो P प्लस Q माइनस n है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम pth टर्म यानी कि AP और qth टर्म यानी कि AQ, इनके जनरल फार्मूले लिखेंगे। nth टर्म का जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो pth टर्म के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पे हम p पुट कर देंगे। इस n की जगह पे p पुट कर दिया और ये n आ रहा है इसकी जगह पे p पुट कर दिया। फिर p को इस d से मल्टीप्लाई किया pd, -1 को d से मल्टीप्लाई किया -d आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। और इस AP की जगह पर गिवन दिया हुआ जो pth टर्म है यानी कि AP है वो Q है, तो इस AP की जगह पे Q पुट कर दिया। उसके बाद Q टर्म फाइंड करेंगे। AQ के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पे हम Q पुट कर देंगे। इस n की जगह पे Q पुट कर दिया और ये n आ रहा है, इस n की जगह पे Q पुट कर दिया। फिर Q को D से मल्टीप्लाई किया QD, -1 को D से मल्टीप्लाई किया -D। इस AQ की जगह पे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि qth टर्म यानी कि AQ जो है वो P है, तो इस AQ की जगह पे P पुट कर दिया। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड पे Q आ रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे P आ रहा है। Q में से P को माइनस किया। राइट हैंड साइड पर है A1 प्लस PD माइनस D, ये लिख लिया, माइनस इसकी राइट हैंड साइड पर है A1 प्लस QD माइनस D, ये लिख लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज करके लिख लेंगे। प्लस A1 की जगह पे -A1, प्लस QD की जगह पे -QD, माइनस D की जगह पे प्लस D। फिर -A1 प्लस A1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस D माइनस D के साथ कट गया, PD माइनस QD बच गया, ये लिख लिया। उसके बाद फिर इन दोनों में से D कॉमन आ रहा है। जब ये D कॉमन ले लिया, इधर से P बच गया, ये लिख लिया, माइनस यहाँ से Q बच गया, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस P की जगह पे प्लस P, प्लस Q की जगह पे आ गया माइनस Q, और ये P माइनस Q मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। P माइनस Q से कट गया है, -1 बच गया, ये लिख लिया, और ये D आ था, D लिख लिया। ये D की वैल्यू आ गई -1। A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस D की वैल्यू को
या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू आ रहा था, क्यू लिख लिया ये। फिर इस A1 की जगह पर A1 लिख दिया और फिर इस D की जगह पे और इस D की जगह पे D की वैल्यू -1 थी, ये पुट कर दी। P को -1 से मल्टीप्लाई किया, -P, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। फिर ये -P को जब इस साइड पर लेके जाएंगे +P, +1 जब इस सेकंड साइड पर जाएगा -1, ये A1 बच गया, इसको लिख लिया। अब ये A1 की वैल्यू आ गई है। उसके बाद nth टर्म फाइंड करने के लिए D की वैल्यू और ये A1 की वैल्यू को nth टर्म के जनरल फार्मूले में पुट कर देंगे। इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है P + Q - 1, ये पुट कर दी, प्लस n -1। इस D की जगह पे D की वैल्यू आई है -1, ये -1 पुट कर दिया। फिर -1 n के साथ मल्टीप्लाई हुआ -n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन कर ली, -1 + 1 के साथ कट गया, P + Q - n बच गया, इसे लिख दिया। और ये इसकी nth टर्म आ गई और ये प्रूव भी हो चुका है, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि इसकी जो nth टर्म आएगी वो P + Q - n होगी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है कि 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, यानी कि ये AP में है। शो डैट मीन हमने प्रूव करना है B = 2AC/A + C के। सबसे पहले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दी हुई है 1/a, A1 के इक्वल में लिख लिया 1/a। सेकेंड टर्म है 1/b, A2 के इक्वल में लिख लिया 1/b। थर्ड टर्म है 1/c, तो A3 के इक्वल में लिख लिया 1/c। पहले हम इसके दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि D1 और D2। D1 का फार्मूला है A2 - A1, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 1/b, ये पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 1/a, ये पुट कर दी। फिर सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे D2 का फार्मूला है A3 - A2, A3 की जगह पर A3 की वैल्यू 1/c, माइनस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू थी 1/b, ये 1/b पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है। कोई भी सीक्वेंस अगर AP में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि D1 इक्वल होता है D2 के। तो इस D1 की जगह पे ये D1 की वैल्यू पुट कर दी, D2 की जगह पर ये D2 की वैल्यू आई थी 1/c - 1/b, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर ये माइनस का 1/b इक्वल के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1/b बन जाएगा, और ये माइनस का 1/a इस साइड पर जाएगा, प्लस का 1/a बन जाएगा। अब दोनों साइड पर इनके एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे b आ रहा है डिवाइड में, b लिख लिया, ऊपर ये 1 आ रहा है इसे लिख लिया, प्लस ये 1 आ रहा है इसे लिख लिया, 1 + 1 2 आ गया, नीचे b आ रहा है इसको लिख लिया, और इसके नीचे a और ये c आ रहा है, a c इसका एलसीएम आ गया है। अब ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वाले नंबर सेम एज इट लिखे जाते हैं, जब नीचे दोनों डिफरेंट नंबर आ जाए तो इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई किया c आ गया। उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, यानी कि 2/b को b/2 लिख दिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। इसी तरह से इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको हमने ऊपर लिख दिया। फिर 2 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो b इक्वल आ गया 2AC/A + c के, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, शो डैट कॉमन डिफरेंस इज A - c/2AC, यानी कि 1/a, 1/b और 1/c जो है वो AP में है, और हमने शो करना है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो A - c/2AC है। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 1/a है तो A1 के इक्वल में लिख लिया 1/a। सेकंड टर्म को A2 से शो करते हैं, सेकंड टर्म है 1/b, तो A2 इक्वल आ गया 1/b के, और A3 इक्वल आ गया 1/c के। पहले इसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे D1। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 - A1। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 1/b, ये पुट कर दी, माइनस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 1/a, ये पुट कर दी। तो हम इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे।
सेकंड डिफरेंस यानी कि D2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 और A2 की जगह पर ये A3 और A2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने शो करना है ना इनका कॉमन डिफरेंस A माइनस सी ओवर 2 AC है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे D आ रहा है ये लिख लिया, प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे D आ रहा है ये लिख दिया। इसकी राइट हैंड साइड पे 1/b माइनस 1/a, इसकी राइट हैंड साइड पे 1/c माइनस 1/b ये लिख दिया। फिर D प्लस D 2D, ये माइनस का 1/ab प्लस का 1/ab कर दिया, 1/c बच गया इसको लिख लिया, माइनस 1/a बच गया इसको लिख लिया। इसका एलसीएम ले लिया, AC इसका एलसीएम आ गया, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, तो ये प्रूव हो गया है जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है A माइनस सी ओवर 2AC के। क्वेश्चन नंबर 19, इफ A, K एंड AM डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ AP, यानी कि AK और AM जो है वो AP की 2 डिफरेंट टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं। शो डैट, यानी कि हमने प्रूव करना है जो nth टर्म है वो AK प्लस n माइनस के इंटू AK माइनस AM ओवर K माइनस M है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इनके जनरल फार्मूले लिख लेंगे AK और AM का। जो nth टर्म का फार्मूला होता है ना AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, उसी फार्मूले में AK के लिए इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे n आ रहा होगा उस जगह पर हम K पुट कर देंगे। तो इस n की जगह पे K पुट कर दिया, इस n की जगह पे ये K पुट कर दिया, तो ये AK का फार्मूला बन गया। फिर D को K के साथ मल्टीप्लाई किया KD, D को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया D आ गया। उसके बाद फिर AM का फार्मूला लिखेंगे। अब AM के लिए इसी जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पे हम m पुट कर देंगे। तो इस n की जगह पर m पुट कर दिया, इस n की जगह पे m पुट कर दिया। D को m के साथ मल्टीप्लाई किया MD, D को -1 से मल्टीप्लाई किया -D आ गया। उसके बाद फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, इस राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे AM आ रहा है ये लिख लिया, माइनस फिर ये AK आ रहा है AK लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे A1 प्लस MD माइनस D ये लिख दिया, माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है A1 प्लस KD माइनस D ये लिख दिया। अब ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सबके साइन चेंज करके ये लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस A1 प्लस A1 के साथ कट गया, प्लस D माइनस D के साथ कट गया, MD माइनस KD बच गया इसको लिख लिया। इन दोनों में से D कॉमन आ रहा है, D कॉमन ले लिया। अब ये M माइनस के मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये D की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू या तो हम इक्वेशन 1 से फाइंड करेंगे या इक्वेशन 2 से। यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दी हुई थी इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब इस A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्लस KD इसको सेकंड साइड पर लेके जाएंगे माइनस KD, माइनस D को जब इस सेकंड साइड पर लेके गए प्लस D, तो ये A1 की वैल्यू आ गई। अब ये A1 और D की वैल्यू को इस जनरल फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इस AN की जगह पे AN लिख दिया, इस A1 की जगह पे ये A1 की वैल्यू पुट कर दी। A1 की वैल्यू आई है ना AK माइनस KD प्लस D ये पुट कर दी। उसके बाद फिर प्लस n माइनस 1 इंटू D आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख दिया। D को n से मल्टीप्लाई किया ND, D को -1 से मल्टीप्लाई किया -D आ गया, -D प्लस D से कट गया, ये बच गया AK माइनस KD प्लस ND। अब इन दोनों में से D कॉमन आ रहा है, जब D कॉमन लिया तो यहां से n बच गया ये लिख दिया, इधर से -K बच गया ये लिख दिया। अब इस D की जगह पर ये जो D की वैल्यू आई है AM माइनस AK ओवर M माइनस K, ये D की जगह पे D की ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास प्रूव हो गया।